नमस्ते स्कॉर्पियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। डिटेल में लव रीडिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं। 9 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर प्लेस किए हैं। इसके अलावा मार्च कैसा रहेगा, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, इस टॉपिक पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। 1 से लेकर के 15 मार्च कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज आ रही हैं, इन टॉपिक्स पे भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में रीडिंग्स मिल जाएंगी। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए हम रीडिंग करते हैं फॉर डिफरेंट टॉपिक्स। अगर पेड रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो बुकिंग्स अब ओपन हो गई हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से टैरो रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे जो भी है आपकी सिचुएशन, मैरिड अनमैरिड व्हाट्सोएवर, आप सभी लोग इन रीडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट वी हैव, उनके ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। आपको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, आप दोनों को क्या चीज जोड़ करके रखती है, आपको क्या चीज अलग रखती है, एक दूसरे से दूर रखती है, या आप दोनों के बीच में डिस्टेंस लेकर के आती है, वो कौन सी चीज है, कौन सी बात है। इस समय इस रिलेशनशिप पे किस तरीके की एनर्जीज हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में छुपा हुआ क्या है, व्हाट इज हिडन इन द रिलेशनशिप। अपनी लाइफ के सिचुएशन के हिसाब से आपको एक टाइम पीरियड डिसाइड करना है। उस टाइम पीरियड में इस रिलेशनशिप में क्या होने के चांसेस हैं। कार्ड्स ओपन अप करके मैं आपको ज़ोडिएक्स भी बता दूंगी, पर सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है ये रीडिंग। ऑल माय रीडिंग्स आर फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, इसलिए आपके हम साइंस से रीड करते हैं ना, इसलिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर दे फीलिंग अबाउट यू। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि ये किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, आपके पार्टनर किसी बर्डन से गुजर रहे हैं, कुछ लाइफ के अंदर किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। एक्सेसिव, या तो हो सकता है तबीयत भी ठीक नहीं हो, या ऐसा हो सकता है एक्सेसिवली मूड स्विंग्स हो रहे हो, इनका ध्यान नहीं लग रहा हो, खुद की लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, एंड बहुत सारी जगह पर ये आपके ख्यालों और आपके विचारों से बंधे हुए हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि आपसे कांटेक्ट या कम्युनिकेशन इस समय कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी जगह, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके सर पर है। पर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन आपकी यादों से अलग नहीं हो पा रहे, आपसे दूर नहीं हो पा रहे, आपकी यादों से नहीं दूर हो पा रहे। उनको ये भी लग रहा है, जैसे हम कहते हैं ना कि आपकी यादों का एक बोझ है इनके ऊपर, आपकी यादों का एक बहुत सारा, इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, मन पे बहुत सारा बोझा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेकर के। वी हैव 6 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना कि ये पर्सन आपको भूल ही नहीं पाए हैं, ये दे आर थिंकिंग अबाउट यू, यही हमें एनर्जी मिल रही है। इनके ट्रू इंटेंशंस में आ रहा है 6 ऑफ कप्स, यानी कि ये कहीं ना कहीं पास्ट में जो भी हुआ, सिचुएशंस में जो भी हुआ, ये बंधे हुए हैं उस भी चीज़ से। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, कमिटमेंट के इश्यूज हैं, यहाँ पर ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं बहुत ही क्लियरली, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को सॉफ्टली स्मूथली आगे नहीं लेकर के जा पा रहे, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। मगर याद है, यादों में या एक तरीके से ख्यालों में साथ है ना। देन आपको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से,
वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपको ये रिलेशनशिप में क्लियरिटी चाहिए सबसे पहले तो, कि आपको ये रिलेशनशिप चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब आपका क्वेश्चन सामने वाले पर्सन से ये है कि क्या उन्हें ये रिलेशनशिप चाहिए या नहीं चाहिए। क्लियरिटी चाहिए आपको। आप चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन भी थोड़ी बहुत मेहनत करे इस रिश्ते पर, और आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरियां हैं, आप एक अच्छा ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, आप जाकर के शांति से बात करना चाहते हैं, आप अच्छे तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। यू वॉन्ट कि ये रिलेशनशिप काम करे, वर्क करे तो ठीक है, नहीं करे तो एटलीस्ट पता चल जाए कि हो क्या रहा है रिश्ते के अंदर, आपके पार्टनर को क्या चाहिए इस रिश्ते से। वी हैव प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर और आपके बीच में हो सकता है कि कहासुनी होती हो, इमेच्योरिटी दिख रही है बहुत ही। एक तरीके से हो सकता है कि जब भी आप लोगों की बातचीत हो या जब भी आप लोग दोनों रूबरू हो, तो वो रिलेशनशिप में शांति से ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता हो मिलकर के। साथ ही ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो जैसा कहें जैसा करें, जो कहें आपको, आप उस चीज़ को फॉलो करो। एक तरीके का इम्बैलेंस्ड यहाँ पर रिलेशनशिप है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए जो आपके पार्टनर कहें वो आप करें, ठीक है। इमेच्योरिटी के साथ साथ में एज गैप भी आप दोनों के बीच में हो, ये भी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। ऑल्सो आई फील कि आप अपनी ही जोन में हैं। वो चाहते हैं कि वो आप उनको फॉलो करें, वो जो कहें आप उसको फॉलो करें, लेकिन आप अपने ही जोन में हैं, अपनी ही सिचुएशंस के अंदर हैं, तो शायद आप उनको इतना फॉलो नहीं कर पा रहे, या वो जो कह रहे हैं आप उस चीज़ को मान नहीं पा रहे, शायद जानबूझ के नहीं मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते में आप दोनों को क्या चीज़ जोड़ती है। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में पैसा एक तरीके से इम्पोर्टेंट हो। पैसा हो सकता है कि जैसे कि कोई बिजनेस, दोनों जन पार्टनर्स है, बिजनेस कर रहे हो साथ में, या कोई काम साथ में कर रहे हो, या आप लोगों की जो प्रोफेशनल लाइफ है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो, या आप जहाँ काम करते हैं या वो जहाँ काम करते हैं वहाँ आप दोनों का एक दूसरे का आना जाना लगा रहता हो, या एक ही ऑफिस में काम कर रहे हो, एक ही जगह पर काम कर रहे हो, या सामने सामने की ऑफिस में काम कर रहे हो, लेकिन रूबरू मिलते रहते हैं, रूबरू होते रहते हैं, ठीक है। पैसा किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है इस रिश्ते के अंदर। हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड और वाइफ के बारे में रीडिंग देख रहे हैं, और इन ऑल वेज आपका रिलेशनशिप ही इस तरीके से है हस्बैंड एंड वाइफ का, तो ऑफ कोर्स फाइनेंसेस भी जुड़े हुए हैं। जुड़ाव एक तरीके से दिख रहा है कि कोई एक पर्सन है जो मेजर डिसीजंस ले रहा है इस रिश्ते के अंदर। वो मुझे ज़्यादातर आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है, आपकी कम दिख रही है, बट वाइस वर्सा हो सकता है। आप दोनों को एक दूसरे से दूरियां क्या लेकर के आता है, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चीज़ दूर करती है आपको। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि शादी आपको बांटती हो, फैमिली बांटती हो, ये ख्याल आपको बांटता हो कि शादी करेंगे या नहीं करेंगे। हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी इस वजह से हो। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पर। हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में इस तरीके से चल, इम्बैलेंस्ड हो, एक कुछ कह रहा है दूसरा कुछ कह रहा है, मेच्योरिटी की कमी हो, और इस तरीके से इम्बैलेंस्ड एनर्जीज ज़्यादातर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आप दोनों के रिलेशनशिप में किस तरीके की एनर्जीज इस समय जुड़ी हुई हैं। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी हो, एक पार्टनर है लेकिन एक और कोई पर्सन हो आपकी या उनकी लाइफ में, ओके। इस समय कुछ खास एक्शन की एनर्जी नहीं दिख रही। सारे कार्ड्स एकदम सॉफ्ट और ऐसे एकदम रुके हुए से कार्ड है। कोई ऐसा कार्ड नहीं है जो ये कह दे कि बहुत कुछ बहुत ही बड़ा एक्शन हो रहा है, कोई बहुत ही बड़ी चीज़ हो रही है लाइफ में, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इस समय की जो एनर्जी दिख रही है वो जस्ट वेट एंड वॉच एंड चिल वाली एनर्जी दिख रही है।
अगेन आई विल सी कि हो सकता है कि कोई मैनिपुलेट कर रहा हो आपके रिलेशनशिप को, आप दोनों में से कोई एक जन एक दूसरे को मैनिपुलेट कर रहा हो, मेरी मर्जी से होना चाहिए, मैं जो कहूँ वो होना चाहिए, मुझे ऐसे करना है, मुझे वो करना है, लेकिन डीप डाउन उसके लिए एक्शन की कमी है, एक्शन नहीं है, एक्शन नहीं लिया जा रहा है। What is hidden in the relationship? We have Knight of Pentacles. जो चीज़ जोड़ रही है रिश्ते को वही चीज़ छुपा भी रही है। रिश्ते के अंदर पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आप एक दूसरे से साथ में कनेक्टेड इस तरीके से हैं कि अलग होना मुश्किल है। पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मुझे बार बार ये एनर्जी कैच हो रही है कि समवेयर फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड कर रहे हैं रिश्ते के अंदर, एंड एक दूसरे से अलग हो जाना या दूर चले जाना, डिस्टेंस में आ जाना, तो शायद फाइनेंशियल सिचुएशंस का बंटवारा हो जाना, चीज़ें चेंज हो जाना, बट जाना, तो इस वजह से बंटवारा भी नहीं कर सकते, अलग भी नहीं हो सकते, डाइवोर्स की भी अगर सोच रहे हैं तो वो नहीं हो सकता है, ठीक है। बट ऑल्सो आई फील कि आप दोनों के रिलेशनशिप में है ना, बातें ठीक तरीके से नहीं हो रही, खुल कर के बात नहीं हो पा रही है, जो जिसको कुछ कहना है तो वो कह नहीं पा रहा, बोझा ज़्यादा है। रिश्तों को किस तरीके से, इस रिलेशनशिप को किस तरीके से निभाया जाए, यानी हम अगर ये कहें कि आपने गाड़ी किसी ऐसे पर्सन को दे दी है जो दोनों ही लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं, मगर वो दोनों में से न किसी को रास्ते की पता है ना गाड़ी कैसे ड्राइव करना है वैसे पता है, पर एक पर्सन है जो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत नॉलेज जानता है, जो थोड़ा बहुत नॉलेज है किसी के पास में, और वो बस अगड़ बगड़ गाड़ी चल रही है ऐसे, यानी डीप कुछ नहीं है। जो एकदम जो मेन चीज़ होनी चाहिए, जो कोर वैल्यूज़ होनी चाहिए, जो कोर चीज़ होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट जो होना चाहिए था वो नहीं है, उसके आजू बाजू सब कुछ घूम रहा है। ये मुझे एनर्जी पिक हो रही है। बहुत क्लियरली बातें, बहुत क्लियरली एक दूसरे को जानना पहचानना, ऊपर छल्ले सब कुछ हो रहा है, बनावटी तरीके से चीज़ें चल रही हो, ये एनर्जी लग रही है मुझे। चलिए, जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है उस टाइम पीरियड में इस रिलेशनशिप में क्या होने के चांसेस हैं। वी हैव टेम्परेंस, ब्यूटिफुल। सो मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता दूं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। इसके बाद में हमारे पास में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऋषभ, कन्या और मकर राशि स्ट्रॉन्ग आई है। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ठीक है। एंड हमारे पास में सैजिटेरियस की एनर्जी यानी धनु राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। अगर आपका ज़ोडिएक साइन नहीं आया है, डजंट मैटर, रीडिंग एनर्जीज मैच हो रही है, रीडिंग आपके लिए है। सो जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, इसके अंदर आप लोग ऑनेस्टली एक दूसरे से बात करना, ऑनेस्टी के साथ में रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, क्योंकि रिलेशनशिप दोनों को चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो दूसरे स्टेप्स लिए जा सकते हैं, पर अगर रिलेशनशिप दोनों को चाहिए तो रिलेशनशिप ओपन रहे, अच्छे से एक दूसरे की क्या केयर करनी है, एक दूसरे से बात करनी है। ऊपर छल्ले चीज़ों को चलाने का कोई मतलब नहीं है। इसको एक सीरियसनेस के साथ में इस रिलेशनशिप को, सगन को निभाना होगा, बिताना होगा, ये मुझे लग रहा है। तो बैलेंस लेकर आ सकते हैं आप दोनों ही, थोड़ा और ज़्यादा अवेयरनेस के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। रिलेशनशिप में खामियां कहाँ हैं, कहाँ इश्यूज़ हैं, कहाँ स्ट्रेस है, कहाँ प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीज़ों को हैंडल करना, मैनेज करना, एक दूसरे के साथ में खुल करके बातें करना, ये सारी चीज़ें इस रिलेशनशिप में होती हुई दिख रही हैं, जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है उसके अंदर, ठीक है। चलिए, स्पेशल मैसेज क्या आ रहा है वो भी देख लेते हैं। फ्रीडम, हमारे पास में कार्ड आ रहा है फ्रीडम, जो कि ये कह रहा है यू आर रिलीजिंग एंड सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस और परसीव्ड लिमिटेशंस थ्रू द लविंग एनर्जी ऑफ ओपननेस। यू आर रिलीजिंग any self-imposed restrictions or perceived limitations through the loving energy of openness। फ्रीडम लेकर के आनी, देखिए कार्ड भी हमारे पास में वही है,
फ्रीडम लेकर के आनी, ओपननेस लेकर के आनी है रिलेशनशिप के अंदर। खुल के एक दूसरे से बात करनी है, खुल के एक दूसरे के चीज़ें देखनी है, समझनी है और रिलीज़ करनी है। कोई ऐसी एनर्जी जो इस रिलेशनशिप को हेल्प नहीं कर रही है या ज़बरदस्ती एक दूसरे के ऊपर थोप दी जा रही है, ये ऐसे करो वैसे करो, ये सब करने के बदले एक लविंग एंड पॉजिटिव एनर्जी के अंदर आपको रहना है। पॉजिटिविटी के साथ में खुल करके इस रिश्ते को जीना है और कुछ ठोस ऐसे दबाव में आकर के जो आपको लगता है सही है बस वही करो, उस तरीके से इम्पोज नहीं करने, किसी चीज़ को दबाव में डाल नहीं देना है किसी के ऊपर। फ्रीडम से खुल करके आपको जीने की ज़रूरत है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा तब ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।